सनसनीखेज दास्तान और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक यूनिक को सब्सक्राइब करें। सीमो हायहुआ, तारीख के खतरनाक तरीन स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान। 17 सितंबर 1905 को फिनलैंड के इलाके में पैदा हुआ। बचपन से ही इसे शिकार, निशानाबाजी और सैनो स्कीइंग का शौक था। उसका ताल्लुक एक काश्तकार खानदान से था। 17 बरस की उम्र में सीमो ने सनविल गार्ड नामी एक पैरामिलिट्री फोर्स में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत ही सीमो के इंस्ट्रक्टर्स पर इंकिशाफ हुआ कि सीमो निशानेबाजी और स्कीइंग में कमाल महारत रखता है। ट्रेनिंग के दौरान सीमो ने 500 फुट के फासले से 1 मिनट में 16 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर सिविल गार्ड में एक नुमाया मकाम हासिल कर लिया था। सीमो बुनियादी तौर पर 2 हथियारों के इस्तेमाल में कमाल महारत का हामिल था। एक फिनलैंड साख्ता M1935 स्नाइपर राइफल, 2 फिनलैंड साख्ता सुओमी KP-31 मशीन गन। 1939 में फिनलैंड के जारे हमसाया रूस ने फिनलैंड पर हमला कर दिया। रूस इस वक्त सुर्खताउन यानी कम्युनियत के जेर असर था और सोवियत इत्तेहाद की शक्ल में पहले ही कई ममालिक पर कब्जा आवर हो चुका था और अब इसकी तौसी पसंदाना नजरें फिनलैंड पर टिकी थी। हर 2 ममालिक के दरमियान मवाजने के लिए इतना कहना ही काफी होगा कि रूस फिनलैंड से 51 गना बड़ा है। इस जंग में रूस के 8 लाख सिपाही शामिल थी, जबकि फिन आर्मी महज 3,40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। फिनलैंड के 32 अदद टैंकों के मुकाबले में रूस ने 6,541 टैंक इस जंग में झोंक दिए, जबकि 114 अदद फिन फिजाइया के तैयारों का मुकाबला 3,880 जदीद रूसी तैयारे कर रहे थे। साफ जाहिर था कि रूस महज 3 दिन के अंदर ही फिनलैंड पर कब्जा कर लेगा, लेकिन फी उल हकीकत मुट्ठी भर फिन अफवाज ने फिनलैंड के बर्फजारों को रूसी फौज के लिए बर्फ का जहन्नम बना दिया। सीमो हायहुआ ने भी इसी जंग में अपनी कारकर्दगी के बेमिसाल जौहर दिखाए। मजमूई तौर पर इस जंग के दौरान सीमो ने अपनी स्नाइपर राइफल और मशीन गन दोनों की मदद से मजमूई तौर पर 505 रूसी फौजियों व अफसरों को ठिकाने लगाया। फिन अफवाज भले ही अफरादी कुव्वत और जदीद असलहे की कमी का शिकार थी, लेकिन बर्फ की जंग में उन्हें महारत हासिल थी। महाजन जंग क्योंकि उनका अपना मुल्क था, इसलिए इसके चप्पे चप्पे से उन्हें वाकिफियत थी, जबकि हमला और फौज को ये एडवांटेज हासिल ना था। साथ ही फिन अफवाज सफेद वर्दियों में मलबूस थीं, जिससे उन्हें बर्फ में कैमोफलाज होने में मदद मिलती थी, जबकि रूसी फौज की सब्ज वर्दी बर्फ में दूर से ही साफ नजर आ जाती थी। सीमो हायहुआ के कारनामे। दिसंबर 1939 को के मकाम पर सीमो और उसके 31 साथियों का टाकरा 4,000 रूसी फौजियों से हो गया। 21 दिसंबर 1939 को ने तन्हा अपनी स्नाइपर राइफल की मदद से 25 रूसी फौजियों को कत्ल किया। सीमो का तरकान हर्ब ये था कि वो अपने सफेद कैमोफ्लाज लिबास में कई दिन का राशन और असलहा अपने साथ लेकर करअलन करता हुआ फ्रंट लाइंस के करीब से करीब पहुंचकर एक महफूज पोजीशन तलाश करने के बाद कई घंटे आबाज औकात चंद दिन इसी पोजीशन पर गुजारता और इस दौरान हद निगाह में आने वाले हर रूसी फौजी को मार गिराता था। -40 डिग्री के इस यखबस्ता मौसम में सीमो एक ही पोजीशन में कई घंटे गुजार दिया करता था। खुद को पोशीदा रखने के लिए इसे बहुत से तकलीफ दे जतन करने पड़ते थे। वो अपने गिर्द बर्फ की एक आर्जी दीवार कायम कर लेता था ताकि फायर करते हुए मजल ब्लेस्ट की वजह से उड़ने वाले बर्फ के जरत को कोई देखकर उसकी पोजीशन का अंदाजा ना लगा ले। साथ ही वो अपने सांस से उठती भाप को रोकने के लिए मुंह में बर्फ दबा लेता था ताकि इस पास के इलाके में कोई शख्स वहां से उठती भाप देखकर भी इसकी पोजीशन ना जान ले। इस सब से बढ़ के अपनी स्नाइपर राइफल पर सीमो राइफल स्कोप के बजाय आम आयरन साइट्स इस्तेमाल करता था ताकि धूप में राइफल स्कोप के शीशे की चमक से इसकी पोजीशन दुश्मन न जान सके। एक रोज सीमो को एक खतरनाक तरीन रूसी स्नाइपर को ठिकाने लगाने का मिशन सौंपा गया, जिसने फिन फौज के कई अफसरों को कत्ल कर डाला था। सीमो ने महाज पर एक मौजू पोजीशन तलाश की और दुश्मन की लाइंस के समत रुख करके अपने राइफल समेत निहायत मुस्तैदी से तैनात हो गया। कई घंटे यूं ही बैठ गए, लेकिन रूसी स्नाइपर का कहीं नामो निशान तक ना मिला।
यहाँ तक कि सूरज डूबने का वक्त करीब था तो काफी फासले से महज एक लम्हे के लिए एक धीमी सी चमक सीमो को नजर आई और सीमो समझ गया कि ये चमक रूसी स्नाइपर के राइफल स्कोप से पैदा हुई है। रूसी स्नाइपर की पोजीशन जान लेने के बाद अब सीमो को बस इंतजार था उसके जाहिर होने का। शाम के वक्त जब रूसी स्नाइपर वापस जाने के लिए उठा तो सीमो ने एक ही शॉट में उसका काम तमाम कर दिया। रूसी हलकों में अब सफेद मौत कहलाने वाले इस नामालूम फिन स्नाइपर से बहुत खौफ महसूस किया जा रहा था जो 20 आला रूसी फौजी अफसरान को मारने के बावजूद भी बेनिशान था। सिर्फ 98 दिन में 505 रूसियों को कत्ल करने के अलावा सीमो ने दौरान जंग सैकड़ों रूसी फौजियों को जख्मी भी किया जिनमें अक्सरियत ने बाकी जिंदगी माजूरी की हालत में गुजारी। इस हिसाब सीमो ने हर दिन औसतन 5 कम्युनिस्टों को ठिकाने लगाया था। तंग आकर रूसियों ने वाहिद सीमो से निपटने के लिए अपने कई माहिर तजर्बाकार स्नाइपर और तोपखाना तक तैनात कर दिया। 6 मार्च 1940 को एक रूसी स्नाइपर की तरफ से दागी गई धमाका खेज गोली इसके जबड़े पर लगकर फट गई जिससे इसका चेहरा दाईं तरफ से बुरी तरह से मुतासिर हुआ। इसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां तवील अरसे तक इसका इलाज चलता रहा और उसके चेहरे की कई सर्जरीज की गईं। 13 मार्च को इस जंग का इख्तिताम हो गया। सीमो हायहुआ को इसकी शानदार खिदमात पर फिनलैंड के आला अस्करी एजाज़ात क्रॉस ऑफ लिबर्टी और मेडल ऑफ लिबर्टी से नवाजा गया। फौज से रिटायर होने के बाद सीमो की बाकी जिंदगी एक पेशावर शिकारी के तौर पर गुजरी। 1 अप्रैल 2002 को 96 साल की उम्र में सीमो का इंतकाल हुआ।